हाय फ्रेंड्स एंड हैप्पी होली एंड एडवांस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, होली का दिन आने वाला है एंड होलिका दहन का जो दिन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसी दिन पूर्णिमा भी है एंड उसी दिन नेगेटिविटी का भी अंत होता है और जो हमारी पॉजिटिविटी है वो बचती है, वो बहुत अच्छे से फ्लरिश होती है। तभी हम अगले दिन रंगों की होली खेलते हैं और उससे खुशियाँ मनाते हैं, खुश होते हैं। इस दिन को, होली के दिन को, होलिका दहन वाले दिन को हम अगेन अपनी विश के लिए यूज़ करेंगे। क्या कर सकते हैं उस दिन वो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। 2 पेपर्स आप लेंगे अपनी विश के लिए। एक पेपर में अपनी विश लिखेंगे। ओके, आपकी जो भी एक पर्टिकुलर विश है वो जॉब से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर और कोई भी विश जो आपकी है वो विश उस पेपर में लिखेंगे कि वो विश कंप्लीटली फिनिश हो गई है। ओके, अगर कोई जॉब के लिए लिख रहे हैं तो वो इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी जॉब मिल गई है, बहुत बहुत खुश हूँ मैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स करके बड़ा बड़ा उस पेपर में आप लिखेंगे। और वो जो लिखेंगे वो आप रेड पेन से लिखिए या फिर अगर आप ऑरेंज पेन से लिख सकते हैं वो भी अच्छा है। रेड एंड ऑरेंज पेन का यूज़ करके आप अपने विश को उस लेटर में लिखिए, उस पेज में लिखिए। किसी भी तरह का लाइन शीट है तो भी चलेगा, प्लेन शीट है तो भी चलेगा। एक पेपर लेके उसमें अपनी विश लिखनी है आपको एंड थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। अब नेक्स्ट पेपर लेना है। नेक्स्ट पेपर में आप उस विश से रिलेटेड जो डर है आपके मन में, ओके, जो नेगेटिविटी है आपके मन में, जो आपके मन में उस विश को लेकर के एक है कि कब होगा, डेस्परेशन है, एंजाइटी है, वो सारी चीज़ें जो भी अपने उस विश से रिलेटेड है वो उस पेपर में ब्लैक पेन से लिखेंगे। ओके, ध्यान से सुन लीजिए। अपनी विश को आप एक अलग पेपर में लिखेंगे रेड या ऑरेंज कलर के पेन से। उस विश से रिलेटेड जो भी डर है आपके मन में, जो भी डाउट है आपके मन में, जो भी नेगेटिविटी है वो सब नेक्स्ट पेपर में, दूसरे पेपर में आई मीन टू से ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, अब जो लोग रिलेशनशिप हीलिंग में लगे हैं या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में लगे हैं या सोलमेट के साथ शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हैं और उनको डर है कि कब होगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर किसी और के साथ हो गई तो, नहीं माने पेरेंट्स तो, और भी हर तरह का डर, जो भी डर है वो आप पेपर में पेन डाउन करेंगे। और जो विश है आपकी, ओके, कि आपकी उनसे शादी हो जाए वो या फिर आपका रिलेशनशिप स्मूथ हो जाए वो, जो भी है वो एक पेज में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो नेगेटिविटी वाली शीट है उसके ऊपर जो पॉजिटिविटी वाली शीट है, पॉजिटिविटी मीन्स जो आपकी विश है, जो आपकी विश वाली शीट है वो ऊपर रहेगी और नेगेटिविटी वाली शीट नीचे रहेगी। अब इन शीट्स को आप फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करा आपने। अब आपने ये टेक्निक करनी है कि जहाँ पे भी होलिका दहन हो रहा है, होलिका दहन वाले दिन बहुत जगह होलिका जलाई जाती है, वहाँ पे जाके, और जैसा कि मानता है, हम सब जानते हैं कि होलिका दहन में यही होता है कि जो बुराई है उसका अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है, खुशियों का आवागमन होता है। तो प्लीज़ आज होलिका दहन के दिन आप भी अपने विश के साथ वही करेंगे। क्यों मैं ये टेक्निक आज इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ होलिका दहन के दिन के लिए, मैं क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप लोग मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं अपनी अपनी टेक्निक्स को, लेकिन टेक्निक से रिलेटेड जो डाउट है, डर है, डेस्परेशन है, उससे मुक्ति मिल नहीं पा रही है, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे, इसलिए मैनिफेस्टेशन में भी डिले हो रहा है। अब जब आप इस तरह का टेक्निक करेंगे, दोनों पेपर्स को रख के आप होलिका दहन वाले उसमें जला देना है आपको। जहाँ पे भी दहन हो रहा है वहाँ पे आप वही पेपर उसमें डाल देंगे, दोनों एक साथ। जल तो दोनों जाएंगे लेकिन इंटेंशंस जो नेगेटिव हैं, उसमें जो नेगेटिविटी थी वो जल जाएगी और जो आपकी विश है, जो पॉजिटिव है, जो फेयर है, वो रह जाएगी और वो ही हमेशा के लिए मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, एंड वहाँ पे ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्सल पावर्स हैं, डिवाइन टाइम है, सारे वातावरण में डिवाइन एनर्जीज हैं, तो उन एनर्जीज को यूटिलाइज करिए, यूज़ कीजिए। इस तरह से अपने विश को लिखिए, जाकर के होलिका दहन वाले आग में जहाँ भी जल रहा है वहाँ पे अपने उस पेपर को जलाइए उस रात को। खुश होइए ये सोच के कि अब
आपकी विश से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डाउट था, वो सब जल चुका है। अब आपकी विश मैनिफेस्ट होनी है, हो जाएगी, और वो भी इतने महत्वपूर्ण दिन पे जब होलिका दहन है, उसी दिन पूर्णिमा है, और पूर्णिमा पे एब्सोल्युटली कोई भी टेक्निक करते हैं उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, एक अलग ही इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, हमारे माइंड, बॉडी, सोल पे, हर जगह। सो इस नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने का इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं है, राइट। एंड इसके बाद अगले दिन जब होली है, जब रंगों का त्यौहार है, प्लीज़ हैप्पी होइए, अगेन सेल्फ लव कीजिए, खुद को सबसे पहले रंग लगाइए, खुद को हैप्पी होली बोलिए। जो आपका फेवरेट कलर्स है इतने सारे कलर्स में से, वो कलर खुद को ज़रूर लगाइए, खुद को हैप्पी होली बोलिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुश होइए, क्योंकि नेगेटिविटी का दहन एक रात पहले आप कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से होली इस बार सेलिब्रेट कीजिए, एंड होली के दिन, होलिका दहन के दिन ये टेक्निक ज़रूर कीजिएगा अपने